जहाँ कम उम्र बच्चे बोलते हैं वहाँ समझो फरिश्ते बोलते हैं। खुदा से गुफ्तगू होती है जिस दम मैं चुप रहता हूँ सजदे बोलते हैं। खुदा से गुफ्तगू होती है जिस दम मैं चुप रहता हूँ सजदे बोलते हैं। अच्छा, आप लोग खड़े होने के लिए आए हैं? इलेक्शन आएगा तो खड़े हो जाना है, अभी तो बैठ जाए। आ जाए, खड़े होने की क्या वजह है? यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह का इंतज़ाम है और फरिश्ते आपके ऊपर साहिबान किए हुए हैं और जितने लोग जितनी देर बैठेंगे उनके हाथ में वो फरिश्ते मगफिरत की दुआएं करेंगे। तो ऐसे मौके को हम क्यों गनीमत जाने, ऐसे मौके को क्यों छोड़ दें? गनीमत जाने, बैठें और दिलजमी के साथ बैठे। एक अच्छा खिताब अभी होने वाला है, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से इजाजत है, 2-3 शेर की इजाजत है। नबी का चाहने वाला कुछ ऐसा बावफा निकला, नबी का चाहने वाला कुछ ऐसा बावफा निकला कि मरते मरते भी उसकी ज़बान से मुस्तफा निकला। नबी का चाहने वाला कुछ ऐसा बावफा निकला कि मरते मरते भी उसकी ज़बान से मुस्तफा निकला। जुनून शौक अपनी हद से भी सिवा निकला, जहां मैंने जबी रख दी नबी का नक्श पा निकला। जुनून शौक अपनी हद से भी सिवा निकला, जहां मैंने जबी रख दी, जहां मैंने जबी रख दी नबी का नक्श पा निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। एक कलाम को उलमाए किराम ने हुक्म दिया है, वो पेश करने की सादत हासिल करूंगा, इजाजत है? अहले इल्म की खास तवज्जो चाहिए, दुआएं चाहिए। ये कलाम मैं अक्सर महफिलों में नहीं पढ़ पाता हूँ, हिम्मत नहीं हो पाती, लेकिन चूंकि पीछे से पुश्त पनाही मिल रही है उलमाए किराम की, इसलिए आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है ना? इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मैं 11 साल पहले जब कन्नौज पहली बार आया था तो ये कलाम मैंने पढ़ा और 11 साल के बाद अब पढ़ रहा हूँ इस इलाके में कि इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। आयात के झुरमुट में तेरे नाम की मसनद, आका आयात के झुरमुट में तेरे नाम की मसनद, यासीन तेरे नाम की मसनद, ताहा तेरे नाम की मसनद, खलकल इंसान तेरे नाम की मसनद, अल्लमहुल बयान तेरे नाम की मसनद, अलम नशरह लक सदरक तेरे नाम की मसनद, व रफाना लक दिक्रक तेरे नाम की मसनद, वद्दुहा तेरे नाम की मसनद, वल्लैलि इज़ा सजा तेरे नाम की मसनद, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला तेरे नाम की मसनद, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा तेरे नाम की मसनद, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर तेरे नाम की मसनद, क़द जाअकुम मिनल्लाहि रसूल तेरे नाम की मसनद, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना तेरे नाम की मसनद, मा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम तेरे नाम की मसनद, या अय्युहल मुज़म्मिल तेरे नाम की मसनद, कुमिल लैला इल्ला क़लीला तेरे नाम की मसनद, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर तेरे नाम की मसनद, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा तेरे नाम की मसनद, वन नज्मि इज़ा हवा तेरे नाम की मसनद, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा तेरे नाम की मसनद, व मा यंतिकु अनिल हवा तेरे नाम की मसनद, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा तेरे नाम की मसनद, इन्ना आतैना कल कौसर तेरे नाम की मसनद, फसल्लि लिरब्बिका वनहर तेरे नाम की मसनद, इन्ना शानिअका हुवल अबतर तेरे नाम की मसनद, या अय्युहर रसूल तेरे नाम की मसनद, या अय्युहन नबी तेरे नाम की मसनद, इन्ना अरसलनाका शाहिदा तेरे नाम की मसनद, मुबश्शिरा तेरे नाम की मसनद, दाइयन इलल्लाह तेरे नाम की मसनद, सिराजम मुनीरा तेरे नाम की मसनद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी तेरे नाम की मसनद, ला उक़सिमु बिहादल बलद तेरे नाम की मसनद, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद तेरे नाम की मसनद, अलम नजअल लहू
लहू ऐनैन तेरे नाम की मसनद, व लिसानुन व शफ़तैन तेरे नाम की मसनद, व हदैनाहु नजदैन तेरे नाम की मसनद। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद तेरे नाम की मसनद। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा तेरे नाम की मसनद। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तेरे नाम की मसनद। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन तेरे नाम की मसनद। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सांसों में महकती है मोनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। आयात के झुरमुट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी पे नगीना सजना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सुभान अल्लाह। खालिस हुजूर की नात, एक भी शेर इधर उधर से नहीं, खालिस हुजूर की नात। उलमा खूब समझ रहे हैं और इनकी तवज्जो मेरी पुष्टपनाही कर रही है। आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वाली हो जाए। शेर देखेंगे, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सांसों में महकती है मोनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। आयात के झुरमुट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी पे नगीना सा जड़ा है। या तेरे खदो खाल से खीरम हो अंजुम, या धूप ने साया तेरा खुद ओढ़ लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रात ने पहनी है मलाहत तेरी तन पर आका, या रात ने पहनी है मलाहत तेरी तन पर, या दिन तेरे अंदाजे सवाहत पे गया है। खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरा रेज़ नक्शे कफे पा है। हमने नातिया शायरी में रात को हुजूर की जुल्फों से तशबीह करते देखा, लेकिन शायर ने तो कलम तोड़ा और कहा इस रात की औकात क्या कि हुजूर की जुल्फों से तशबीह दी जाए। सुभान अल्लाह। वल्लैल तेरे साये एक गेसू का तराशा, तराशा समझते, तराशा कतरन समझते, कतरन टेलर जो कपड़े रेडी करके देता है उसे आपका ड्रेस कहते हैं, जो बच जाता है ना उसे कतरन कहते हैं, है ना। आप सलून जाते हैं ना, जो बाल सर पे लेकर वापस आते हैं वो आपके बाल हैं, जो कट कर नीचे गिर जाते हैं उसे तराशा कहते हैं। वल्लैल तेरे साये गेसू का तराशा, वल अस्र तेरी नीम निगाही की अदा है। सूरज को निकलने नहीं देता तेरा हबशी, बेसर को अबूजर तेरी बख्शिश ने किया है। कुरान ने कसम खाई है उस शहर अमा की, जिस शहर की गलियों ने तुझे विर्द किया है। और एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका। एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महताब तेरा रह रवे बेताब, ये जो चांद है ना, चांद कहा कि या रसूल अल्लाह ये चांद आपके रास्ते का भटका हुआ मुसाफिर है। चढ़ता हुआ महताब तेरा रह रवे बेताब, ढलता हुआ सूरज तेरे रोजे का दिया है। चढ़ता हुआ महताब तेरा रह रवे बेताब, ढलता हुआ सूरज तेरे रोजे का दिया है। यासीन तेरे इस्म गिरामी का ज़मीमा है, नून तेरी मदह कलम तेरी सना है। महशर में सना खान तेरे यूं तो बहुत थे, आका सद शुक्र मेरा नाम तुझे याद रहा है। महशर में सना खान तेरे यूं तो बहुत थे, सद शुक्र मेरा नाम तुझे याद रहा है। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, ये कम तो नहीं कि तू महबूब खुदा है। सुभान और अल्लाह। बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, ये कम तो नहीं कि तू महबूब खुदा है। तेरे सिवा दुआ में मैं किसका नाम लूं, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। बहुत सारे अशार ऐसे हैं जिसमें अल्फाज बड़े गाढ़े जो आम लोगों तक रसाई नहीं कर सके, नहीं समझ पाए। इसे मैं दो शेर में अगर आसान कर दूं तो हदाई के बख्शिश हाथ में लेना होगा। आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नकीबे आज़म हिंदुस्तान, नकीबे आज़म हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह आपकी ज़ौक़ समात को कबूल फरमाए। दिल थाम कर बैठे, इस्तक़बाल करते हैं
जयपुर की सरजमीन से आई हुई इस बावकार इल्मी शख्सियत का, जो कल हुजूर बहरुल इरफान की बारगाह में अपनी गुलामी का नजराना पेश करने आए थे, और आज की इस मुबारक स्टेज पर दारुल उलूम कादरिया आफाकिया में आपके दरमियान बहैसियत खतीब अहले सुन्नत रौनक महफिल है। इंशाअल्लाह कुछ देर का उनका खिताब होगा। तो फिर उसी किताब के ताल्लुक से वही मुसन्निफ कुछ कुरान की आयतें लाता है, अहादीस मुबारका लाता है, वाक़यात लाता है, अक़वाल लाता है, और वो किताब के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो उससे उसका मकसद भी समझ में आता है। तो आप देखें दुनिया की कोई भी किताब, उसका मकसद और दावा होता है, उन्वान होता है, मगर आप देखिए दुनिया की सबसे अजीम किताब कि जिसे लारेब कहा जाता है, कि जिसे हम कुरान कहते हैं, कि जिसका देखना भी इबादत, जिसका पढ़ना भी इबादत, जिसका छूना भी इबादत, घर में रखना भी इबादत, इतनी अजीम किताब, क्या उस किताब का कोई मकसद नहीं होगा, या उस किताब का कोई दावा नहीं होगा, या उस किताब का कोई मजमून नहीं होगा, या उस किताब का कोई उन्वान नहीं होगा? तो आप देखिए मकसद भी है उसका, उन्वान भी है, मौजू भी है, दावा भी है। दावा क्या है? दावा अगर आप पढ़ेंगे तो दावा तौहीद है उसके अंदर। इतना अजीम दावा है कि 12 किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को झंझोड़ा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया है इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, ये दावा है। और आगे आप पढ़ें इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ये दावा है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये दावा है सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फातिरिस समावाति वल अर्द, ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, ये दावा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर 12 देखे आप तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी वहदानियत का जिक्र करता है, अपनी यकताई का जिक्र करता है, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, और लोगों को याद दिलाता है कि याद करो जमीन का बनाने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। आसमान का बनाने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। चांद का बनाने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। सूरज का बनाने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। सितारों का बनाने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। इंसान का बनाने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। जिन्नात का बनाने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। आंखों का बनाने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। जबान का बनाने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। कानों का बनाने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। हाथों का बनाने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। सीना का बनाने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। पुश्त का बनाने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। लड़का देने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। लड़की देने वाला कौन है? जवाब होता है अल्लाह है। ये सारे दावे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर रखे हैं, और इंसान को बार बार जो है झंझोड़ा है। ए इंसान, तू किस बात पर इतराता है? तू किस बात पर घमंड करता है? किस बात पर तकब्बुर करता है? अरे तू तो छोटे से बारीक से पानी के नुतफे से पैदा किया गया है। तू जानता नहीं कि मेरी हकीकत क्या है? अरे वो रब है जो 3 पर्दों के अंदर, एक पेट का पर्दा, एक रहम का पर्दा, एक झिल्ली का पर्दा, इन 3 पर्दों के अंदर, अंधेरे के अंदर सूरत बनाता है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी सूरत बना दिया करता है। वही रब है, और हम उसी रब के हुजूर झुकते हैं, उसी रब के बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाते हैं, और उसी रब के दिए हुए रिज़्क को हम खाते हैं, और उसी रब के दिए हुए पानी से हम अपनी प्यास को बुझाते हैं। वही रब है कि जिसने बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा किया है। वही रब है जिसने बगैर माँ बाप के हजरत हव्वा को पैदा किया है। वही रब है जिसने हजरत शीश
बख्शिश को नबुव्वत के एजाज से सरफराज फरमाया है, वही रब है जिसने नूह अलैहिस्सलाम को 900 साल की उम्र अता फरमाई है, वही रब है जिसने नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती को जो घूम रही थी जूदी पहाड़ से लगाया है, वही रब है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बनाया है, वही रब है कि जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शहजादे सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम की जगह पर जन्नत से दुम्बा लेटा दिया है, वही रब है कि जिसने हजरत इसहाक को नबी बनाया, हजरत याकूब को नबी बनाया, हजरत यूसुफ को नबी बनाया और हजरत इस्माइल को नबी बनाया, वही रब है कि जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया के अंदर से 12 रास्ते निकाल दिए और उसी दरिया के अंदर फिरौन को गर्क कर दिया है, वही रब है कि जिसने एक लंगड़े मच्छर से नमरूद का खात्मा किया है, वही रब है कि जिसने कारून को जमीन के अंदर धसा दिया है, वही रब है कि जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के अंदर 40 दिन तक घुमाया है और 40 दिन के बाद बाहर निकाला है, वही रब है जिसने याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से 40 साल के बाद में मिलाया है, वही रब है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की सुल्तानी अता फरमाई है, वही रब है कि जिसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म व हिकमत अता फरमाई है, वही रब है जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत अता फरमाई है, वही रब है कि जिसने इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर बुलंद किया है, वही रब है कि जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कानपुर, नारे तकबीर। और वही रब है कि जिसने कायनात की जान मुस्तफा को पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौहीद हम भी बयान करते हैं, तौहीद वो भी बयान करते हैं, हमारे तौहीद बयान करने का अंदाजा अलग होता है, उनका अलग होता है। वो तौहीद की आड़ के अंदर तौहीन करते हैं, वो तौहीद की आड़ में तौहीन अंबिया तनकी से अंबिया करते हैं और हम तौहीद यूं बयान करते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। आप देखें मैंने शुरू के अंदर 3 कौम का जिक्र किया है, एक ये साबिरों की जमात, सादिकों की जमात, शाकिरों की जमात और दुनिया की सबसे मजलूम कौम जो स्टेज पर है। सामने बड़ी सीधी सादी कौम, बड़ी भोली भाली कौम और साइड के अंदर दुनिया की सबसे चालाक कौम कि जिसका अपनी जेब से कुछ नहीं लगा, शाहजहां से ताजमहल बनवाया अपने नाम से। बताइए मुमताज का क्या लगा अपनी जेब से? अपने नाम से ताजमहल बना लिया, सब कुछ शाहजहां का लगा। और इतनी चालाक कि अपने शौहर से कहती है कि अगर आप झूठे तो आप मर जाएं, मैं झूठी तो मैं बेवा हो जाऊं। बताइए दोनों तरफ से इंसान का खात्मा है। और तीसरी बात आप देखें कि अगर लड़का हुआ लड़की हुई तो मन्नत, गरीब नवाज की बारगाह के अंदर 11,000 की चादर तेरी जेब से क्या गया? गया तो आदमी की जेब से गया। मन्नत होना चाहिए ये कि अगर लड़का हुआ या लड़की हुई, सबसे बेहतर मन्नत ये तो मैं 10 रोजे रखूंगी, 20 रकात नमाज निफल पढ़ूंगी या 20 गरीबों को खाना खिलाऊंगी, ये मन्नत होती है। मगर ये मन्नत नहीं मांगेगी इसलिए कि खुद को नमाज पढ़ना है, खुद को रोजा रखना है, खुद को खिलाना नहीं, ये नहीं, बल्कि ये कि 20,000 की चादर चढ़ेगी, चादर में उसका क्या जाना है? आदमी का जाना। अब आ जाए आपकी तरफ, कारी साहब से जरा सा इशारा लेकर आगे बढ़ता हूँ। कारी साहब बच्चे कितने हैं? माशाअल्लाह, गवर्नमेंट तो कह रही बच्चे 2 ही अच्छे, कारी साहब कह रहे 6 बच्चे हैं। कारी साहब के नहीं है, जो बच्चे फारिग हुए हैं वो 6 बच्चे हैं। हाफिज कुरान, कारी कुरान माशाअल्लाह। ये बच्चे आज मेहमान रसूल है,
कल नाइब रसूल बनेंगे। ये बच्चे हैं कि जिनके बारे में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा से कि ए अबू हुरैरा, अगर चाहते हो मरने के बाद अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे कब्र की जियारत करे, तुम्हारी कब्र पर आते जाते रहे, तो उसके लिए कुरान सीखो और कुरान सिखाओ। सबसे बेहतर काम हदीस पाक सरकार की, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। मगर आप जरा गौर करें, दिल पर हाथ रखकर बताना, इंग्लिश का टीचर हो और कोचिंग करता हो और सिखाता हो, तो उसके पास कोचिंग के लिए आप अपने बेटे को भेजेंगे कि जो 2000 रुपए इंग्लिश का मास्टर लेता है और साइंस का हो, कहता हो कि 3000 रुपए लूंगा मगर बच्चे को काबिल बना दूंगा, आप 3000 का ट्यूशन लेंगे, बच्चे को भेजेंगे और उसके बाद और आगे आ जाए। इस तरह किसी भी सब्जेक्ट का हो, संस्कृत का हो, उर्दू का हो, आप उसे 5000 भी देंगे और उसके बाद अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएंगे। मगर वारिस सीधी सादी कौम, भोली भाली कौम के जहां पर फ्री के अंदर पढ़ाया जाता है, जहां फी सबीलिल्लाह के अंदर पढ़ाया जाता है, जहां से आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, वहीं पर आप अपने बच्चे को नहीं भेजते। जहां पैसे लेकर तालीम दी जाती है वहां फख्र के साथ भेजते हैं, और जहां पर कुछ भी नहीं लिया जाता है, जहां इंसान बनाया जाता है और माँ बाप का अदब करने वाला बताया जाता है और उसे संवारा जाता है और इस तरह तैयार किया जाता है कि जब वो कौम के सामने आता है तो वो कौम का सरदार होता है। बताइए, आपका इमाम जो है, आपके इलाके का इमाम है, वो आपका कौन है? आप कहेंगे सरदार। आपका इमाम कौन है? आपका सरदार। कारी साहब इस इलाके के इमाम है और भी इस स्टेज के ऊपर इमाम है, वो अपने अपने इलाके के सरदार है। आप सरदार मानते हैं नहीं मानते? पहले जवाब दीजिए। आपका इमाम आपका सरदार है या नहीं है? आप कुछ सरदार मानते हैं? जब आप उसे सरदार मानते हैं तो फिर जरा गौर कीजिए, सरदार होता कौन है? सरदार वो होता है कि जिसकी बात मानी जाए, सरदार वो होता है जिसकी इक्तिदा की जाए, सरदार वो होता है कि जिसके पीछे पीछे चला जाए। मगर आप गौर करें, क्या आप अपने सरदार की बातों पर गौर करते हैं? 30 साल तक एक इमाम मनसबे इमामत पर रहता है, 40 साल तक इमामत करता है, मगर आप जरा उसकी जिंदगी पर गौर करें। 40 साल की इमामत होती है और उस 40 साल के अंदर एक हुजरे के अंदर, एक कमरे के अंदर बीवी भी उसी के अंदर है, बच्चे भी उसी के अंदर है, आपका सरदार भी उसी के अंदर है, वही डाइनिंग रूम है, वही सारा कमरा है, वही इमाम की सारी दुनिया है, उसी के अंदर रसोई है, उसी के अंदर खाना पीना है। और उसके बाद जब 40 साल की मुद्दत गुजर जाती है तो आप उसे क्या कहते हैं? एक माला भी पहनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मगर दूसरी तरफ देखें, एक कौम का चपरासी होता है, सरकारी नौकरी करने वाला प्यून जिसे कहा जाता है, वो जो चपरासी होता है 40 साल की वो नौकरी करता है। 40 साल की नौकरी करने के बाद जब वो रिटायरमेंट होता है तो उसके पास क्या होता है? एक बंगला होता है, एक गाड़ी होती है, 40 लाख का बैंक बैलेंस होता है, तब जाकर वो रिटायरमेंट हुआ करता है। मगर आप जो दावा करते हैं कि हमारी कौम का इमाम हमारा सरदार है, तो बताइए आप अपने सरदार के साथ में क्या करते हैं? कितने सीधे हैं? अभी तक भी आपके समझ में नहीं आ रही है कि ये इमाम जो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देता है, 24 घंटे की ड्यूटी हुआ करती है, सरकारी नौकर की 8 घंटे की ड्यूटी होती है और उसके बाद भी हफ्ते के अंदर एक छुट्टी होती है, महीने में 4 छुट्टी हुआ करती है, साल के अंदर कई छुट्टी होती है, ईद की छुट्टी, बकरा ईद की छुट्टी, होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, ना जाने कितनी छुट्टियां होती है, मगर उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। मगर वारे इमाम, अगर एक दिन की छुट्टी हो जाए या महीने के अंदर 3 दिन की छुट्टी हो जाए तो मेरी कौम का पढ़ा लिखा इंसान जो मास्टर होता है, कि जिसे कौम समझती हिसाब किताब के अंदर अच्छा होगा, इसे कमेटी के अंदर रखना चाहिए। जब उसे कमेटी के अंदर रखा जाता है तो अब हिसाब कहां लगाता है? इमाम साहब की 4 दिन की छुट्टी है, 4 दिन की तनख्वाह कटेगी, 5 दिन की छुट्टी है, 5 दिन की तनख्वाह कटेगी। मैंने अपनी इन निगाहों से देखा है हमारी कौम का हाल क्या है।
है कि 1200 की तनख्वाह के अंदर भी इमाम की जब छुट्टी हुई तो उसकी तनख्वाह काटी गई है। अब जरा गौर करें, इस कौम पर अजाब नहीं आएगा तो अल्लाह की रहमतों की क्या बारिश होगी कि जो अपने सरदार के ऊपर इतना जुल्म करती है, अपने पेशवा के ऊपर इतना जुल्म करती है, उस पर रहमतों अनवार की बारिश कहां से होगी? उस पर तो इसी तरह के अजाब जो आ रहे हैं और इससे भी सख्त अजाब आते रहेंगे। और आप आगे बढ़े, हाजी साहब हज कर कर आते हैं, इमाम साहब के सामने खड़े होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 4 मरतबा हज कर चुका हूं, 25 मरतबा उम्रा कर चुका हूं। हाजी साहब इमाम साहब के सामने कह रहे हैं कि 4 मरतबा हज कर चुका हूं, 25 मरतबा उम्रा कर चुका हूं। लेकिन आप देखें 25 मरतबा उम्रा करने के बाद, 4 मरतबा हज करने के बाद अभी सरकार की सुन्नत उसके चेहरे पर नहीं है। आज भी उसका अंग्रेजी लिबास है, आज भी उसकी चालो चलन के अंदर, तहजीब और तमद्दुन के अंदर सारी यहूदो नसारा वाली बातें नजर आती है। मगर इमाम के सामने क्या कहता है? 4 मरतबा हज किया है, 25 मरतबा उम्रा किया है। जालिम, 25 मरतबा उम्रा करने के अंदर कभी तुझे अपने पेशवा की याद नहीं आई, कभी अपने मुक्तदा की याद नहीं आई, अभी अपने सरदार की याद नहीं आई। 4 मरतबा हज करने के अंदर कभी तुझे अपनी कायद की याद नहीं आई, तू उसे कायद मानता ही नहीं। अगर कायद मानता तो पहली मरतबा उम्रा करने के बाद दूसरी मरतबा कहता इमाम साहब आप भी साथ में चलिए। इसलिए कि साल में 2 नमाज पढ़ते हैं, एक ईद उल फित्र होती है, एक ईद उल अज़हा हुआ करती है, और इन दोनों नमाजों के अंदर 6 जायद तकबीरें हुआ करती है। 3 तकबीरें पहली रकात में, 3 तकबीरें बाद वाली रकात के अंदर। इमाम साहब नमाज से पहले वो तकबीरें बताते हैं कि 3 तकबीरें पहली रकात में है, 3 तकबीरें बाद वाली रकात के अंदर है। मगर जो कमेटी का सदर होता है उसका भी ये हाल हुआ करता है, तकबीर के अंदर जिनमें हाथ उठाना होता है उनमें हाथ बांध लिया करता है। तो जो नमाजें साल में 2 मरतबा पढ़ते हैं या जो नमाजें दिन में 5 मरतबा पढ़ते हैं उसके अंदर गलती हमसे हो जाती है। जो जिंदगी में 1 मरतबा हज अदा करते हैं उसके अंदर हमसे गलती क्यों नहीं होती होगी? और अगर उस गलती को सही करना है और अपने हज को, अपने उम्रा को सही करना है तो उसके लिए जरूरी है कि अपने महल्ले के इमाम को साथ के अंदर लेकर जाए, चाहे हज पर जाए चाहे उम्रा पर जाए, और कानून बना दे कि 5 साल अगर हमारी मस्जिद के अंदर इमाम रह गया तो हम उसे उम्रा कराएंगे, 10 साल रह गया तो हम उसे हज कराएंगे, 15 साल रह गया तो 100 गज की जमीन के अंदर मकान बनाकर अपने मुक्तदा को देंगे, अपने पेशवा को देंगे, अपने सरदार को देंगे। तब तो माना जाएगा कि हाँ आप अपने सरदार से मोहब्बत करते हैं, अपने पेशवा से मोहब्बत करते हैं, अपने मुक्तदा से मोहब्बत करते हैं। और नहीं तो फिर ये आपका दावा झूठा होगा, ये आपकी मोहब्बत अधूरी होगी। मगर आप जरा गौर करें, अगर ये अमल आप करेंगे आपको पता चल जाए। अभी नाज़िम जलसा ऐलान कर दे कि मैं एक बात ऐसी बताना चाहता हूँ, वो बात बताऊंगा तो उसका सवाब ये होगा कि अगर आपने ये अमल किया तो आपको इतना सवाब मिलेगा गोया कि आपने सरकार के साथ में ये अमल किया है, यानी सरकार के साथ में चले हैं। अब जरा अपने जहन को हाजिर रखें, सरकार फरमाते हैं कि जिसने दुनिया के अंदर किसी आलिम दीन से मुसाफा किया हकीकत में उसने मुझसे मुसाफा किया है। जिसने दुनिया में किसी आलिम दीन को एक लुकमा पेश किया हकीकत में उसने मुझे लुकमा पेश किया है। जिसने दुनिया के अंदर किसी को पानी का गिलास पिलाया आलिम दीन को तो हकीकत के अंदर उसने मुझे पिलाया है। तो पता ये चला कि खाने पीने की चीजों के बारे में तो सरकार का ये हुक्म है। अब इसी को अगर आगे बढ़ाए कि जिसने किसी आलिम दीन को हकीकत में उम्रा कराया या आलिम दीन के साथ में उम्रा पर गया तो हकीकत में वो मुस्तफा के साथ गया। कितनी रूखी, सुभान अल्लाह, निकले ही गई। इंजेक्शन जो लग रहा है ना, आवाज कहां से निकलेगी? आपसे कह दिया जाए भी शायर इस्लाम कहे कि ये शेर ऐसा है कि आप जन्नत में जाएंगे तो सुभान अल्लाह 1 मिनट के अंदर जन्नत में जाने के लिए तैयार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए आप? उर्दू जबान ही में बोल रहा हूं या मारवाड़ी में बोल रहा हूं, बताइए आप? समझ में आ रहा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जगह आपके जिस तरह ये देहात है, देहात के अंदर प्रधानी का चुनाव था, प्रधान साहब खड़े हो गए, कहा, गैर मुस्लिम प्रधान थे, मुसलमानों के इलाके में आकर कहा कि आप चुनाव में मुझे जिताएं, आपकी जो समस्या होगी, जो जरूरत होगी मैं पूरा कर दूंगा। सीधे साधे बुजुर्ग, भोले भाले बुजुर्ग खड़े हो गए, कहा कि हम जिता तो आप तो देंगे, मगर हमारी एक जरूरत है कि कब्रिस्तान नहीं, आप कब्रिस्तान बना दें। प्रधान साहब गैर मुस्लिम, पता नहीं कब्रिस्तान किसे कहते हैं, कह दिया ठीक है, आप एक बार जिता दो, जीतने के बाद घर घर में कब्रिस्तान बना दूंगा। अब उन्हें क्या पता कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो जो मैं बोल रहा हूं आप समझ रहे नहीं समझ रहे, बताइए आप? समझ में आ रही है ना? तो अगर मुस्तफा के साथ में हज का सवाब पाना चाहते हो तो अपने इलाके के इमाम के साथ में हज करो। मुस्तफा के साथ में उम्रा का सवाब पाना चाहते हो तो अपने इलाके के इमाम के साथ के अंदर उम्रा करो। और फिर आप देखिए दावा कि हमारा सरदार, हमने हमारे सरदार के मकाम को इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप जानते जब आपके इस रसूलाबाद की गलियों के अंदर या रोड पर कोई सफाई करने वाला सुबह आता है, आप उसे पहचानते किस बिरादरी से वो होता है। उसकी तनख्वाह कम से कम 30,000 से शुरू होती है। एक झाड़ू लगाने वाले की तनख्वाह 30,000 से शुरू होती है। हमारे मुक्तदा की, हमारे सरदार की तनख्वाह 8,000। और उसके अंदर भी फिर क्या सोचते हैं कि छुट्टी करे इमाम साहब तो काट ली जाए। 8,000 10,000 के बाद भी दिल में नीयत थी। तो ऐसे आदमी को कभी कमेटी का मेंबर मत बनाना कि जो ये फिक्र रखता हो कि तनख्वाह काटनी है, बल्कि उसको बनाना कि जब इमाम साहब कहे सदर साहब मुझे घर जाना है, तो सदर साहब कहे कि किसके घर जाना है, अपने घर जाना है या अपनी बीवी के घर जाना है। अगर आप अपने घर जा रहे तो 500 रुपए किराए के लीजिए, और अपनी बीवी के घर जा रहे तो 1,000 रुपए लीजिए। 500 रुपए की फ्रूट, 500 रुपए की मिठाई ससुराल में लेकर जाइए, ताकि लोगों को पता चले कि ये रसूलाबाद के इमाम हैं। वहां के मुक्तदी इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब अपने इमाम को ससुराल भेजते हैं तो उसके साथ के अंदर मिठाई का नजराना अलग देते हैं। ऐसा मत बनना कि आप तनख्वाह काटने वाले बन जाएं, ताकि कयामत के रोज अगर मुस्तफा ने पूछ लिया सदर साहब आइए सामने और जवाब दीजिए आपने क्या किया था, तो उस वक्त क्या जवाब होगा आपका? कितना अजीब मामला है कि दावा कितना बड़ा कि हमारे सरदार, कोई भी जिससे पूछिए आप। अच्छा एक बात और, मैंने आपसे कहा ना आप बड़े सीधे साधे लोग, शुरू के अंदर कहा है, और ये जो बात कहते हैं सही साहब, ये जो इमाम के करीब रहते, इमाम बड़ी मोहब्बत करते, वो कहते हैं कि साहब इमाम की तनख्वाह के अंदर बड़ी बरकत हुआ करती है। 8,000 के अंदर बड़ी बरकत, 10,000 के अंदर बड़ी बरकत हुआ करती है। अच्छा हाजी साहब आप कितना कमाते हैं? मैं तो 20 कमाता हूँ। कहा आपके बेटे के 4 बेटे 10-10 हजार रुपए बच्चे कमा कर लाते। कहा कितने हो गए? कहा 60,000 रुपए। तो कहा अच्छा एक काम कीजिए हाजी साहब, ये जो बरकत वाले 10,000 रुपए है ना, 6 महीने आप लीजिए, और जहमत वाले 60,000 रुपए इमाम को आप दीजिए। आपके जहमत वाले हैं 60,000 रुपए, तो आप अपने 60,000 रुपए इमाम साहब को दे दीजिए, और इमाम साहब के जो रहमत वाले 10,000 रुपए है वो आप ले लीजिए। आपको पता चल जाएगा कितनी रहमत है और कितनी जहमत है, पता चल जाएगा। इमाम मुआशरे के अंदर रहता है, इमाम सोसाइटी के अंदर रहता है, इमाम आपके और हमारे दरमियान रहता है। जो 40 रुपए किलो दूध आपको मिलता है वही 40 रुपए किलो दूध इमाम को मिलता है। 600 रुपए किलो का बकरे का गोश्त आप खाते हैं, कसाई जो है 200 रुपए में इमाम को नहीं देता कि आपके रहमत वाले पैसे आप 200 रुपए दे दीजिए, 1 किलो गोश्त बकरे का लेकर चले जाइए। 20,000 का फ्री जाता है, और उस 20,000
नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहतरम मोहम्मद हाशिम अशरफी कानपुरी साहब क़िबला रौनक स्टेज हो रहे हैं। हजरत का तहे दिल से इस्तक़बाल व खैर मक़दम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर बहरुल इरफान। देखिए दुनियाए सुन्नियत के एक अजीम खतीब मुल्क हिंदुस्तान का एक बावकार लहजा हमारे दरमियान मौजूद है। हजरत का तहे दिल से इस्तक़बाल व खैर मक़दम। कुछ ही लम्हों के बाद इंशाअल्लाह मस्जिद के खिताब नायाब से मुस्तफ़ीज़ होगी। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना करीमिना तबीबिना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अरिनी जमालका या हबीब अल्लाह। है आपके इलाके में इस तरह का मामला है क्या? बताइए आप कि अगर कोई इमाम जाए कहे 200 रुपए लीजिए 1 किलो गोश्त बकरे का दे दीजिए, ये रहमत वाले पैसे है, मेरी तनख्वाह कहे नहीं। आप कहेंगे नहीं इमाम साहब आप 600 रुपए ही लाइए, ये बकरे का गोश्त है 600 रुपए ही के अंदर आएगा। 20,000 का फ्रिज आता है, आप लेने जाइए। कहा कितने का फ्रिज है? कहा 20,000 का फ्रिज है। अब इमाम साहब से कहिए लीजिए 4,000 रुपए, आपके रहमत वाले पैसे हैं, और फ्रिज की दुकान पर जाइए कहिए कि ये 4,000 रुपए ले लीजिए और 20,000 रुपए वाला फ्रिज दे दीजिए। वो कहेगा नहीं। तो जरा गौर कीजिए प्यारे, और इस पर दिल से हाथ रखकर बताइए ये मुआशरे के अंदर रहने वाले इमाम है, सोसाइटी के अंदर रहने वाले इमाम है, हमारे आपके दरमियान रहने वाले इमाम है। सारी बातें सुबह से शाम हमारे साथ में गुजरते बसरत करते बात करते चलते फिरते उठते बैठते हैं, सारी बातें हम इनकी देखते हैं। तो उसके बाद फिर हमारा ये दावा कितना झूठा दावा है कि इमाम साहब आपका जो नजराना है ये रहमत वाला है, आपके नजराने में बड़ी बरकत रखी है। तो आप कीजिए ना ऐसा, 6 महीने इमाम की तनख्वाह आप ले लीजिए और आप अपनी तनख्वाह 60,000 रुपए इमाम को दे दीजिए। आपको भी पता चल जाएगा कि कितनी रहमत है और कितनी जहमत हुआ करती है। मौला कदीर की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने इन मुक्तदा की, पेशवाओं की, सरदारों की, इमामों की हकीकी माने में इज्जत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए।